इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं, अगर हम रिडक्शन के केस की बात करें, देखो तो इस तरीके से समझाता है। रिएक्शन देखते हैं बेटा, कैथोड के ऊपर कौन सा होगा, एनोड के ऊपर कौन सा होगा। तो पहले कैथोड के ऊपर देखो आप, कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल है। एट कैथोड टू रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन से बेटा, अदिति कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं बेटा कैथोड पर? कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होगा, है ना। ये नेगेटिव है बेटा, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर दो पॉजिटिव आयंस जा सकते हैं। एक तो Na पॉजिटिव आयंस और एक बेटा दूसरी कौन से है, देखो दिख रहा है, दूसरा कौन सा है, H पॉजिटिव आयन है, बोलो यस और नो। ये दोनों आयंस है, लेकिन रिडक्शन तो बेटा किसी एक का ही हो सकता है, यस और नो। रिडक्शन तो आप किसी एक का ही कर सकते हो, तो फिर किसका रिडक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है कैथोड के ऊपर। तो देखो अभी इन दोनों रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होगा। अगर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेटा क्या बनेगा, Na सॉलिड। इसी तरीके से अगर H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 2H पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो या H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ही कर दो, चलो तो 1/2 H2 ये गैस बन रही है। अब इन दोनों से बेटा क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा योगेश, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये बेटा इन दोनों एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है योगेश, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और हाइड्रोजन का कितना है। तो एक बार वैल्यू लिख देते हैं बेटा दोनों की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया है। उसमें से बेटा हम देखते हैं सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और हाइड्रोजन का कितना है। देखो तो सोडियम की वैल्यू बेटा होती है टेबल में से अगर देखोगे, इसकी वैल्यू दे रखी है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। इधर का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है योगेश, ये वैल्यू दिख रही है बेटा, ये टेबल में से लिया मैंने। यस सर। और अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो कितनी होगी वैल्यू बताओ, हाइड्रोजन का तो आपको बताया ही था, 0 होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। अब आप ये सोच के बताओ, दोनों के बेटा देखो दोनों रिएक्शन मैंने लिख दिए, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी आपके सामने है। तो सोचो, सोच के बताओ मुझे कि किसका रिडक्शन होगा इनमें से। रिडक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए योगेश, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कैथोड पर बेटा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, तो मैं ये समझ लो आप लोग ये बात कि उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा बेटा जो आसानी से रिड्यूस हो सकता हो। दोनों में आसानी से रिड्यूस कौन होगा, रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर। तो योगेश रिड्यूसिंग पावर अगर कल के डायग्राम में देखें तो नीचे की तरफ क्या हो रही थी, रिड्यूसिंग पावर बोलो बताएं क्या होना चाहिए बेटा। यहां पर अगर आप देखोगे सोडियम आयन है और H पॉजिटिव आयन है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप ये देखो बेटा नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो खुद रिड्यूस होने की पावर, मतलब कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है कि दूसरे को रिड्यूस करना। लेकिन अभी बेटा यहाँ पर क्या कंडीशन है, हमें वो एलिमेंट देखना है जिसका खुद का रिडक्शन अच्छे से हो योगेश, खुद का रिडक्शन अच्छे से हो। तो अगर बेटा बात करें लिथियम, हाँ तो देखो अगर टेबल को अगर फिर दोबारा ध्यान से एक बार देख लो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है और ये फ्लोरीन है। तो क्या बेटा हमने पढ़ा था कि नीचे की तरफ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, मतलब कितना दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम बेटा बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकता है दूसरे को, यानी अपने इलेक्ट्रॉन बेटा दूसरे को दे सकता है, सिंपल ये है ना योगेश। अब देखो लेकिन यहां पर बेटा कौन से एलिमेंट का रिएक्शन होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लें,
जिसका रिडक्शन आसानी से होने का मतलब क्या है? अगर सोडियम की बात करें और H पॉजिटिव की बात करें तो बेटा देख के बताओ कि कहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ले रहा है, सोडियम मेटल लेगा या हाइड्रोजन लेगा? बताओ जरा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब सोडियम की वैल्यू कम है, तो सोडियम यहां पर कहीं पर है। तो बेटा सोडियम जो है नीचे होने का मतलब क्या हुआ? सोडियम के नीचे होने का मतलब ये हुआ कि सोडियम दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, है कि नहीं? मैंने आपको ये भी बताया था अगर कैथोड पर हम देखना चाहें कि कौन सा एलिमेंट बनता है, तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा कौन अच्छे से रिड्यूस हो सकता है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है कंपैरेटिवली। तो योगेश अगर H पॉजिटिव आयन की बात करें और Na पॉजिटिव की बात करें, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से एक्सेप्ट करेगा बेटा? जिसकी पोजीशन क्या हो? ऊपर हो। जिसकी पोजीशन कंपैरेटिवली ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे दैट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। अदिति आई मेरी बात समझ में? बताओ Yes, जरा sir. रिप्लाई करो। तो इसका मतलब बेटा ये समझो आप H पॉजिटिव आयन में, जिसका H पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 है, ठीक है, और सोडियम आयन का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, मतलब कम वैल्यू किसकी है? सोडियम की है। तो सोडियम की कम वैल्यू है तो ये बेटा ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, खुद क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि खुद रिड्यूस होने की पावर तो इसकी कम है। अगर हम हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली करें तो हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन आसानी से ले लेगा, ठीक है कि नहीं? बोलो। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा? अगर ये दो चॉइस होंगी रिएक्शन के लिए बेटा, तो क्या रिएक्शन होने के चांसेस है? इन दोनों में से एक Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाए, या H पॉजिटिव बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाए। वैष्णवी क्या रिएक्शन बेटा पॉसिबल होना चाहिए आपके हिसाब से? जब हम देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, खुद रिड्यूस होने की पावर किसकी ज्यादा है? खुद रिड्यूस कौन आसानी से हो रहा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। एक बात याद कर लो, सुनो, एक बात बेटा याद कर लो कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ऊपर है, ज्यादा है, तो इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से लेता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आप, फ्लोरीन के बताया था ना, फ्लोरीन के साथ कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, और नीचे की तरफ आओगे तो बेटा मतलब कि क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर नहीं है, डोनेट करने की पावर है। तो यानी ऑक्सीडेशन किसी एलिमेंट का इनमें से देखें तो नीचे वालों का जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, है कि नहीं वैष्णवी? बोलो बेटा, ठीक है? Yes, sir. तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? अब इसको देखकर आप क्या समझ गए कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है कैथोड पर? ये वाला रिएक्शन होने वाला है। इन दोनों रिएक्शंस में बेटा कौन सा होगा? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, और गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? ये बेटा हुआ कैथोड के साइड पर। ये कहां पर हो रहा है? कैथोड पर हो रहा है, जहां पर रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है योगेश? बोलो, आगे अच्छे से समझ में? अगर बेटा अगर NaCl देखो, अब आप समझो डिफरेंस समझो, अगर हम खाली NaCl मोल्टन स्टेट में ले रहे थे तो उस वक्त पर बेटा क्या हो रहा था? कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता था? अगर खाली NaCl की लेते थे इलेक्ट्रोलिसिस तो हम देख रहे थे कि सोडियम मेटल बन रहा था कैथोड पर। लेकिन अब देखो ध्यान से, बस ये आपको याद रखना है कि कैथोड पर बेटा क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। और रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर दो आयन बेटा कंपटीशन कर रहे हैं रिड्यूस होने के लिए, ठीक है योगेश? दो आयंस बेटा रिड्यूस होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, और वही जीतेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? ज्यादा हो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस बेटा हो रहा है, ठीक है? बोलो, समझ गए सभी बच्चे? रुपेश आया बेटा समझ में? जल्दी बताओ, भूलोगे तो नहीं, ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस भी, कि सोडियम क्लोराइड एक्वस में क्या प्रोडक्ट बनता है और उसमें क्या बनता है और क्या रीजन है इसका, ठीक है?
तो बेटा ये समझ में आ गया आपको। कैथोड पर तो मैं एनोड बताऊं, एनोड पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आदित्य आगे बेटा समझ में, कैथोड पे क्या हुआ। अब हम एनोड पर देखते हैं। Yes, sir. एनोड पर भी अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर भी कंपटीशन होगा। किस चीज का होगा कंपटीशन आदित्य? एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, एनोड पर क्या होने वाला है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट होने का खेल होगा। अब कौन आसानी से डोनेट कर सकता है, पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कौन करेगा। ठीक है, तो योगेश कौन कौन से बेटा आयंस है देखो। एच पॉजिटिव तो देख लिया आपने, एक तो क्लोराइड आयन है बेटा, और दूसरा एक है बेटा यहाँ पर OH नेगेटिव नहीं बोलेंगे, दूसरा हम हमारा जो है वो वाटर रिड्यूस हो सकता है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, दो रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। एक रिएक्शन तो ये है कि क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और बेटा CO2 गैस बन जाए। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको लिख देता हूं मैं, E नेगेटिव की वैल्यू है इसकी E नेगेटिव की बेटा वैल्यू है 1.36 वोल्ट, प्लस का 1.36 वोल्ट, ये वैल्यू है। एक रिएक्शन तो बेटा ये है। दूसरा रिएक्शन है वाटर ऑक्सीडाइज हो जाए। तो वाटर ऑक्सीडाइज कैसे होगा? H2O कैसे ऑक्सीडाइज होगा देखो, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उधर लिख सकते हैं। इसमें से बेटा अगर वाटर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो देखो क्या बनेगा, इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी प्लस O2 गैस प्लस 4H नेगेटिव, ठीक है 4H पॉजिटिव सॉरी, और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे H2O में से। ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस, ये होना चाहिए। इसका भी बेटा अगर हम वाटर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे टेबल में से, तो इसकी वैल्यू बेटा है वाटर की प्लस 1.23 वोल्ट। दिख रहा है बेटा सबको बोर्ड पर? दो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, ये दोनों रिएक्शन हो सकते हैं एनोड पर। ठीक है, एक बार समझ लो। ये तो बेटा आपने देखा था जब हम मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो ये रिएक्शन हो रहा था। इसका बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.36 वोल्ट है। ठीक है योगेश, और अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या देख रहे हो, वाटर का भी अगर ऑक्सीडेशन बेटा हो सकता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा 1.23 वोल्ट है। इतना सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने दो रिएक्शन लिखे बेटा। तो देखो अदिति, दो तरह के बेटा प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बेटा ऊपर वाला, या फिर ये वाला पॉसिबल है ना योगेश? ठीक है, रिप्लाई करो बेटा, दो रिएक्शन यहां पर भी पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें ये वाटर कैसे आया, देखो मैं आपको समझाता हूं। अब बेटा OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव आयन जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, एक तरीके से वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो सकता है। H2O में से 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, तो क्या होगा देखो, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी और 4H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, और इसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 है। अब आप सोचो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास है, तो जब बेटा हम रिडक्शन की बात कर रहे थे तो योगेश क्या देख रहे थे, जब हम ये देख रहे थे कि कौन आसानी से रिड्यूस होता है। सुनो एक बात समझ लो, अगर आपको ये देखना है कि कौन आसानी से रिड्यूस हो रहा है, तो आप कहोगे कि बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E नेगेटिव की वैल्यू बेटा जिसकी ज्यादा है, वो आसानी से रिड्यूस हो गया था वहां पर। ठीक है, ठीक है अदिति। तो ऑक्सीडेशन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन में अपोजिट होना चाहिए, यस और नो? ऑक्सीडेशन में बेटा जिसका पोटेंशियल कम है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? बोलो, क्योंकि अपोजिट प्रोसेस है, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि क्लोराइड एक आयन यहां पर है 1.36, ठीक है वोल्ट। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है रिडक्शन पोटेंशियल, देखो 1.36 है, और इसका 1.23 है, थोड़ा सा कम है इससे। तो जिसका कम है वो
वही प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। यस सर। लेकिन योगेश, सबको समझ में आई ये बात? अदिति, ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? इन दोनों रिएक्शंस में क्या रिएक्शन बेटा पॉसिबल होगा? जब रिडक्शन में आप बड़ी वैल्यू देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या चाहिए? जिसकी वैल्यू कम हो। तो यानी कि ये रिएक्शन होना चाहिए, मतलब कि एनोड पर बेटा कौन सी गैस बननी चाहिए? देखो, ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए, है ना? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलो, अदिति रिप्लाई करे बेटा, आ गया समझ में? यस सर। ये सब इन दोनों रिएक्शन में कंपटीशन होगा। लेकिन कमाल की बात देखो, यहां पर ही तो इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में होगा क्या, हम सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन बेटा एक्चुअल में ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, इसकी जगह ऊपर वाला रिएक्शन होता है। अब उसके पीछे का कारण समझो। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी योगेश, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज बताया था। कुछ रिएक्शन बेटा ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन इस तरीके से होते हैं कि बेटा वो रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड इतनी कम होती है बेटा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम रखूं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कम रखूं, तो बेटा वो ऑलमोस्ट बहुत ही स्लो स्पीड से होंगे, और इतनी स्लो स्पीड से होंगे कि रिएक्शन की स्पीड को एक तरीके से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में ऐसा क्या हुआ, अब आपको मैं बताता हूं। अगर बेटा हम इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो हमारे हिसाब से अब तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन के साथ बेटा क्या होता है कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन है, वाटर का जो ऑक्सीडेशन यहां पर होना चाहिए था, उस केस में क्या हुआ बेटा, ओवर पोटेंशियल यानी वोल्टेज की वैल्यू जो है बहुत ही कम है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखें बेटा तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है अदिति? दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी स्लो। इतना स्लो है बेटा कि इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग से लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मान लो अगर ये रिएक्शन बहुत स्लो हो गया तो बेटा इसकी स्पीड इतनी कम होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है योगेश। तो बेटा बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि ये बनना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसकी जगह बेटा क्या बनेगा, ये नहीं होने वाला रिएक्शन, क्योंकि ये इतना स्लो है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है योगेश। जब इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज नहीं होंगे तो कैथोड पर कैसे पहुंचेंगे, बताओ मुझे, समझे मेरी बात? तो इसी वजह से इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज नोन एज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब ये है कि इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए बेटा हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना है 1.23 जैसे है सपोज, तो इससे ज्यादा आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। अदरवाइज बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, ये ना बन के क्या बनेगा, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसकी स्पीड बहुत कम है, तो क्या रिएक्शन होने वाला है, ये वाला, दैट इज क्लोराइड एनओ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके क्लोरीन गैस बनेगी। क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन के लिए बेटा ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट वहां पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को वो रेजिस्टेंस बेटा नहीं मिलेगा जितना नीचे वाली रिएक्शन में मिल रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको? एक बार और रिपीट करूंगा, बोलो कुछ आया समझ में, किसकी वजह से हो रहा है? देखो एक बार नोट्स में भी दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूं आपको। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो बेटा हम देख रहे हैं यहां पर ई नेगेटिव की वैल्यू जो है वाटर के लिए, जो ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा थोड़ी सी कम है, ठीक है। 10 वाटर ऑक्सीडेशन शुड टेक प्लेस, तो इसलिए बेटा किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए हमारे कंसेप्ट के मुताबिक। जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कम होगी वो ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। इट इज सीन दैट ओवर वोल्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस रिएक्शन के लिए बेटा जो वोल्टेज चाहिए, ओवर वोल्टेज जो होता है, ठीक है, ये कहीं ज्यादा है, सुनो ध्यान से,
इस रिएक्शन के लिए ओवर वोल्टेज की वैल्यू बेटा, जो वोल्टेज आपको चाहिए रिएक्शन को करने के लिए, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है इस रिएक्शन से, ऊपर वाले रिएक्शन से। तो मान लो अगर अगर अलग अलग से आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, ठीक है, और नीचे वाले रिएक्शन को पोटेंशियल देना पड़ेगा ज्यादा, ऊपर वाले को नहीं देना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को नहीं देना पड़ेगा तो रिएक्शन आसानी से कहाँ होगा, अगर आप नहीं लगाते हो एक्सटर्नल सोर्स, तो रिएक्शन बेटा आसानी से कौन सा होगा, ये वाला रिएक्शन होगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लो आप। थोड़ा सा यहाँ पर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केस भी हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अदिति आया बेटा समझ में कि यहाँ पर क्या हो रहा है? Yes, sir. कि कैथोड के ऊपर तो बेटा हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही प्रोडक्ट बना। कैथोड के ऊपर हमने देखा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही थी, ठीक है, सॉरी, जिसका ज्यादा था रिडक्शन पोटेंशियल, वो प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो हमारा बेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये वाला, ये रिएक्शन होना चाहिए था, ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए थी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। लेकिन होगा क्या, ये रिएक्शन बनेगा। और अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा बात याद रखना, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ये प्रिंसिपल आपका यहां पर हो रहा है। और ओवर वोल्टेज का मतलब बेटा मैंने आपको बताया कि क्या है, बेसिकली बेटा नीचे वाले रिएक्शन की स्पीड जो है इतनी कम है, इतना स्लोली ये रिएक्शन होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे ना, सुनो, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे यहां से, जो इलेक्ट्रॉन बनने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटा वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए रिएक्शन करना आसान नहीं होगा। और क्लोराइड आयन के लिए क्या है, क्लोराइड आयन जल्दी से भेज देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर, तो जो जल्दी भेजेगा वही जीत जाएगा ना, यस और नो, ऐसे समझ लो, ठीक है। आए समझ में कुछ? शुभम बोलो बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। साक्षी आया बेटा समझ में? एक बार रिप्लाई करेंगे यस, हमें आ गया समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका कंसेप्ट आपको समझ लेना है अच्छे से। और ऐसा नहीं है बेटा कि ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन है जहां पर ऐसी प्रोसेस होती है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं और भी चीजें बताऊंगा अभी। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देखो अब आप देखना ध्यान से, अगर हम ओवरऑल दोनों को जोड़ दें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बेटा जोड़ दें, तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा, मैं लिखता हूं यहां पर, बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो क्या क्या देख रहा हूं बेटा, एनोड पर आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल लिखूंगा ऐसे, ये लिख सकता हूं NaCl प्लस H2O। अगर इसको मैं देखूं इलेक्ट्रोलिसिस करी मैंने, तो क्या बनने वाला है बेटा, अब देखना यहां पर, अगर बेटा H पॉजिटिव आयन यूज हो गए, H पॉजिटिव आयन तो यहां पर प्रोड्यूस हो गए वाटर का रिडक्शन होके, तो कौन से आयन रह गए यहां पर बेटा, वाटर में बेटा और कौन से आयंस हैं, एक तो H पॉजिटिव आयंस है, एक OH नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर वाटर रिड्यूस होके H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो ये तो अलग हो गया, और दूसरी तरफ देखो क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है प्लस, सॉरी ये रिएक्शन तो हो गई नहीं, ये तो हो गई नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा बेटा, तो Cl क्लोरीन आयन यूज हो गए, एक तो ये आयन खत्म हो गए, और कौन सा खत्म हो गया, H पॉजिटिव आयन खत्म हो गया। कौन से आयन बचे हैं सॉल्यूशन में बेटा, कौन से आयन रह जाएंगे योगेश, H पॉजिटिव यहां पर बेटा यूज हो गए, और क्लोराइड आयन हां NaOH रह गया, दिख गया सबको, वेरी गुड। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव वही तो है कॉस्टिक सोडा, है कि नहीं, NaOH। Na पॉजिटिव को बोल सकते अलग से भी लिख सकते हो या NaOH भी लिख सकते हो, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बेटा प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट तो आपको बेटा पहले भी पता था, ये रिएक्शन आपको पता था पहले भी, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, कहां पर ऑक्सीडेशन है, कहां पर रिडक्शन है, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज क्या होता है, ये चीज आप समझ रहे हो।
तो ओवर वोल्टेज का मतलब बहुत सिंपल है, कंपटीशन ऑफ आयंस होगा। तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन जीतेगा। वही जीतेगा जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से भेजने में कामयाब रहेगा, या बोल सकते हैं जिसमें बेटा रेजिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब आसानी से मूव कर सकते, ये है बात। चलो इतना आ गया बेटा सबको समझ में, तो आगे कराते हैं। अब यहां से बेटा आपका देखो, अगर आप लोगों के मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा इलेक्ट्रोलिसिस आपको यही पता होनी चाहिए, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस और NaCl प्लस H2O की। इसके अलावा कुछ है जो जेई नीट के लिए जरूरी है, आपको नोट्स के अंदर बेटा मैंने दिए हुए हैं। ठीक है अदिति, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है ना, लेकिन कैसे बनती है वो आप देख सकते हो। दूसरा है, ये भी आपके जेई के लिए है, एक्वस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट। अगर CuSO4 को लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। अगली इलेक्ट्रोलिसिस जो आपको पढ़नी है वो है कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ करें तो क्या होगा? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की, यहां पर सोडियम क्लोराइड चेंज कर देते हैं। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा ये देखिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बेटा अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोड के साथ रखें तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा था बार बार, प्रथम क्या बोल रहा है सर, जेई नीट वाले पेज नहीं लिखने हैं क्या? बेटा नहीं लिखने हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समझ गए? अगर आप उनको समझना चाहते हो, ठीक है, तो मतलब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। ठीक है, कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं, है ना, दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और ये वाला। ठीक है, चलो कंपलसरी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो बेटा आपके सिलेबस में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में करा रहा हूं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बेटा क्या होता है दीदी? कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बेटा क्या होगा? और इसमें हमें इलेक्ट्रोड कैसी लेनी है? कॉपर की इलेक्ट्रोड लेनी है। अभी बेटा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा एक्चुअल में क्या है। इलेक्ट्रोड लेने से और जो सॉल्यूशन लेते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अब मान लो अगर कॉपर सल्फेट की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ये लो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, इसमें मैंने बेटा क्या किया, दो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए और क्या सॉल्यूशन ले रहा हूं बेटा मैं? कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। ठीक है, तो ये है बेटा सेटअप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, इनको बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा। तो योगेश देखो, अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा क्या बनने वाला है, देखना सभी बच्चे। सबसे पहले आप देखो, रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड पर, और दूसरी साइड क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। कौन कौन से आयन दिख रहे हैं अभी योगेश? कॉपर सल्फेट को अगर हम देखें तो बेटा इसमें कौन कौन से आयन हैं? बोलो। Cu2 प्लस Cu2 प्लस और सल्फेट आयन, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, Cu2 प्लस आयन है और सल्फेट आयन है। अब ये साइन क्या आपको दिख रहे हैं, है ना, ये एनोड है पॉजिटिव साइन के साथ और ये कैथोड है। अब सोच के बताओ, वैसे भी बेटा कौन सा आयन किधर की तरफ जाएगा? यहां पर तो दो ही आयन है। ठीक है, अगर वाटर की बात करें तो H2O है उसमें, तो H2O का भी हो सकता है, और भी आयंस हो सकते हैं H पॉजिटिव, वो भी होगा। तो यहाँ पर बेटा एक तो कॉपर सल्फेट के आयन हो गए, ठीक है, प्लस वाटर के भी है। तो वाटर के कौन कौन से हैं? एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है ना। तो अब देखते हैं हम क्या होने वाला है। अगर बेटा बात करें एनोड पर
और कैथोड पर। तो पहले एनोड पर देखते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन हो सकता है। पॉजिटिव की साइड बेटा कौन से आयन आ सकते हैं, या तो बेटा सल्फेट आयन यहां पर ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। क्या हो सकता है योगेश, सल्फेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, या फिर कॉपर सल्फेट में, या फिर वाटर के अंदर बेटा वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं क्या होता है। यहां पर बेसिकली रिएक्शन होगा ये वाला, अगर H2O लें तो H2O में से मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सल्फेट आयन को देखें, एक बार रुको, मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट का बता रहा हूं मैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो इसमें बेटा ये, हाँ, ये दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक H पॉजिटिव और ये की वाला, लेकिन इसमें बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। रिएक्शन फिर कौन सा होगा, जो कॉपर के आयन है यहां पर, ठीक है, इस पे क्या रिएक्शन होगा देखो। एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब वो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा, क्योंकि आपने बेटा यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ले ली ना, तो कॉपर की बेटा इलेक्ट्रोड्स ले ली, तो कॉपर की मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu। ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये कॉपर से बनी हुई बेटा, और कॉपर से बनी हुई तो ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज कर देगा कॉपर इस तरीके से, ये देखो, है कि नहीं, क्योंकि मेटल्स आप जानते हो, मेटल्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक्चुअल में बेटा एनोड पर क्या रिएक्शन होने वाला है, ये कॉपर मेटल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे, Cu2 पॉजिटिव आयन में, है कि नहीं। तो आप बेटा क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि ये इलेक्ट्रोड जो है ये कंज्यूम हो गई, खत्म हो जाएगी ऐसे करके, ये देखो धीरे धीरे करके ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोड कॉपर आयन में, Cu2 पॉजिटिव आयन में। ठीक है, और इसके साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, आया समझ में योगेश। तो बेटा सिंपल रिएक्शन है, अगर आप कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लेते हो, अगर बेटा आप कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लेते हो एनोड और कैथोड पर, तो आप देखोगे कि एनोड पर तो बेटा क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, और वहां पर क्या होगा कैथोड पर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, और इस साइड पे बेटा देखिए कैथोड पर क्या होता है हमेशा, बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन का मतलब समझना, जो ये कॉपर के आयन बेटा इसके अंदर आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है, तो फिर एक्चुअल में क्या होगा, ये कॉपर के आयन क्या करेंगे, ये कॉपर के आयन बेटा इस इलेक्ट्रॉन को लेकर कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर मेटल की फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सिंपली क्या रिएक्शन हो जाएगा, Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, है कि नहीं। आया समझ में। ये बेटा इस तरह का रिएक्शन होता है अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हो और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हो। ठीक है दीदी, आगे बेटा समझ में, Yes, sir. रिप्लाई करें। ठीक है, चलो, तो बेटा ये आपको प्रोडक्ट भी ध्यान रखने हैं किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड, सॉरी कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, और जितना बेटा कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, देखो जितना कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है बेटा, उतना ही कॉपर यहाँ से चला जाएगा, उतना ही यहाँ से कॉपर किस में टूट जाएगा, कॉपर आयन की फॉर्म में आ जाएगा नीचे।
डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है योगेश, ठीक है बेटा, जितनी अमाउंट कॉपर की डिपॉजिट हुई है उधर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का नियम होता है कि हमेशा इक्विवेलेंट अमाउंट होती है। जैसे मानो अगर कॉपर का इतना मास यहाँ पर कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ, तो जितना कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ है उतना ही मास, मतलब जितना यहाँ पर कम हो गया उतना ही यहाँ पर डिपॉजिट, सेम अमाउंट। ठीक है, एक साइड ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड रिडक्शन होगा। ओवरऑल आप देखोगे कि क्या हुआ कि इस साइड पर क्या जो कॉपर है उसका रिडक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन, और उस साइड पर रिडक्शन हो गया है, कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। आया बेटा समझ में? चलो फिर आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है उसमें कौन कौन से आयंस होंगे? अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या क्या बेटा बनेगा? कौन से आयंस है बताओ जरा योगेश। बोलो। H2SO4। तो इसमें कौन से आयंस दिख रहे हैं आपको? एक तो H पॉजिटिव आयंस हो गए और एक सल्फेट आयंस हो गए, SO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसको हटा देता हूं यहां से। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले ली। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड हम किसकी लेंगे देखना, क्योंकि ये तो हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पर दो आयन है H2SO4 के, एक तो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोड किसकी लेंगे? देखो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर बेटा हम, जैसे दो केस हो सकते हैं इसमें। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एसिड्स लैब के अंदर होते हैं, प्रथम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड और एक होते हैं डाइल्यूट। सबको याद है? कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं और एक डाइल्यूट होते हैं, है ना बेटा। तो अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से कि कंसंट्रेटेड अगर सॉल्यूशन लेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा योगेश, और अगर डाइल्यूट लेते हैं तो बेटा अलग प्रोडक्ट बनेगा। कैसे आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ये कैसे होगा। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो, अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, इसकी बात करें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, और यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रोड्स लेंगे वो कैसे लेंगे बता देता हूं आपको कि यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोड लेनी है वो किसी इनर्ट मेटल की लेनी है। कौन सी बेटा? आपने पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, याद है? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पढ़ी थी, है ना। तीन टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती थी, एक एक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक बेटा क्या होती है बोलो, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, और एक गैसेस इलेक्ट्रोड होती है। तीन टाइप की इलेक्ट्रोड्स पढ़ी थी बेटा, बोलो। तो यहां पर बेटा अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या चाहिए बेटा हमें? साक्षी भी रिक्वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स चाहिए बेटा, और इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करें बेसिकली। ठीक है, तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स का यूज करोगे। ठीक है, आया बेटा समझ में? अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने आपको बताया दो टाइप से प्रोडक्ट बनने वाला है, एक कंसंट्रेटेड की करोगे इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनेगा, और डाइल्यूट की करेंगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा डिफरेंस क्या है दोनों में योगेश। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हो तो बेटा उसमें कौन से आयंस होंगे योगेश? कौन से आयंस होंगे बेटा? सिर्फ H पॉजिटिव आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। क्या मैं सही हूं? बोलो यस और नो, बताओ जल्दी। एक्चुअल में अगर बेटा हम कहें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे बेटा कि H2SO4 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी ना मिला हो, वाटर ना ऐड हो, प्योर, है ना योगेश? अब वाटर नहीं मिला तो वाटर के आयन आएंगे क्या इसमें? कोई वाटर का आयन होगा? नहीं होगा।
है ना? तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। अपने पास कौन कौन से बेटा आयन है? H पॉजिटिव और सल्फेट आयन। ये चीज आप अभी समझ जाओगे। अभी पिछले वाले रिएक्शन में भी आपको बताया कि जहां पर बेटा सिर्फ दो ही आयन है योगेश, अगर सिर्फ दो आयन प्रेजेंट है, एक H पॉजिटिव एक सल्फेट आयन है, तो आप देखोगे उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें आपस में बस ये कंपटीशन है कि कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, है ना? लेकिन अगर बेटा दो से ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं तब हम क्या देखते हैं योगेश? तब ये देखते हैं कि ये आपस में भी कंपटीशन करेंगे, रिड्यूस होने के लिए कंपटीशन करेंगे और ऑक्सीडेशन के लिए कंपेयर करें। ऐसे समझो कि जैसे मान लो अगर मार्केट में कोई शॉप है, ठीक है, तो अगर बेटा एक उसके पास सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी और दुकान पर नहीं मिलता, ठीक है, तो आपकी मजबूरी क्या होगी योगेश? हर किसी की मजबूरी क्या होगी? उसी से जाके परचेज करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट आपको उसी की दुकान पर मिलेगा, है कि नहीं है? बाहर से आप कहीं और से अवेलेबल नहीं कर सकते। यस और नो? तो अभी बेटा कैसा Yes, केस sir. हो गया? अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो आपके लिए मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हमारे पास दो ही आयन है, एक H पॉजिटिव आयन है और एक सल्फेट आयन है। अब एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। पहले देखते हैं एनोड पर क्या बनेगा और फिर कैथोड पर क्या बनेगा, ठीक है? एनोड लिख देते हैं यहाँ पर, एक जगह कैनोड, कैथोड। क्या रिएक्शन होना चाहिए? एनोड पे बेटा मतलब कि ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो देखो किसका रिडक्शन होना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या होगा कंसंट्रेटेड के केस में बेटा, अगर देखें हम तो कैथोड के ऊपर तो हम देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन जो हमें दिख रहा है, ये H पॉजिटिव आयन बेटा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात तो पक्की है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यहाँ पर एनोड पर देखना है। एनोड पर बेटा दो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन कंसंट्रेटेड के केस में मैंने आपको बताया कि कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो। कंसंट्रेटेड के केस में बेटा सल्फेट आयन जो है वो देखोगे आप। तो सल्फेट आयन कैसे रिड्यूस होता है? ये है SO4 इसमें से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे, मान लो सपोज इसको 2 कर देते हैं, ठीक है? ये देखो ये रिएक्शन होगा 2SO4 बेटा, ये किसमें टूटेगा? ये तो बोलते हैं सल्फेट आयन, और एक और आयन होता है बेटा जिसको बोलते हैं S2O8 नेगेटिव, S2O8 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, और इस आयन का बेटा नाम क्या होता है? ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं उसको, या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये S2O8 का मतलब है इस एसिड का नाम, देखो इसको बोलेंगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इस नाम का मतलब समझना। परऑक्सो का बेटा मतलब क्या होता है? आपको वो याद है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं। परऑक्सो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के साथ कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है? और डाइसल्फ्यूरिक का मतलब क्या है? देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां पर S2O8 है योगेश, तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या होता है? देखना H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखते हैं H2SO4। डाइसल्फ्यूरिक का बेटा मतलब क्या हो गया? देखो कि ये जो सल्फेट आयन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिखोगे इसको। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? H2SO4 2। समझे मेरी बात? तो इसीलिए बेटा इसका Yes, नाम sir. पड़ गया, इसका नाम बोलेंगे हम परऑक्सो, ठीक है? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक का मतलब है SO4 2, ठीक है? और हाइड्रोजन हर एक के लिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है? पहले H2SO4 था, लेकिन अब H2SO4 2 है, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला बेटा मैंने लिखा है H2SO4 2 या H2SO8, ये हमारा कहलाता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और ये आयन का नाम भी यही बोलेंगे, परऑक्सो, ठीक है? डाइसल्फेट आयंस, ठीक है? परऑक्सो डाइसल्फेट आयंस बनते हैं, ठीक है? तो ये रिएक्शन बेटा पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन पर। सल्फेट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सल्फेट आयन का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे? कैथोड पर जाएंगे और हाइड्रोजन को फॉर्म करेंगे। H पॉजिटिव को रिड्यूस करके उसमें से हाइड्रोजन बन जाएगी, ठीक है?
तो कौन सा रिएक्शन बेटा होने वाला है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ओवरऑल देखना बेटा, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, यहां पर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, दोनों को जोड़ दो, एनोड पर क्या बन रहा है और कैथोड पर क्या बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? H2SO4 बेटा किस में टूट जाएगा? बताओ योगेश, कैथोड पर क्या दिख रहा है बेटा आपको? हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाफ H2 प्लस गैस प्लस, और क्या बन रहा है बेटा उधर? देखिए जल्दी, H2O8 माइनस एक्वस, ये बन रहा है बेटा प्रोडक्ट। ये देखो ये रिएक्शन लिखा है मैंने, H2SO4 बेटा ओवरऑल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन गैस बन गई आपकी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बेटा कहां पर बनी है? कैथोड पर, ये कैथोड पर बन गया प्रोडक्ट, और ये बेटा किस में बन गया? ये आप देखोगे ये एनोड पर इसका रिडक्शन हो रहा है, तो एक्चुअल पे ये आयंस वाटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा कौन से आयंस आ जाएंगे? H2O8 नेगेटिव, ये वाले आयंस मूव करेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब ये तो बेटा कंसंट्रेटेड का है, ये क्या हुआ योगेश? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने आपको कहा बेटा कंसंट्रेटेड के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है योगेश, हमारे पास बेटा कोई चॉइस नहीं थी, दो ही आयन थे, दो आयन थे, एक सल्फेट आयन था, एक H पॉजिटिव आयन है, सबको दिख रहा है बेटा। तो H पॉजिटिव तो ओब्वियसली पॉजिटिवली है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और सल्फेट आयन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा H2O नेगेटिव में, ठीक है। अब अगर यही सॉल्यूशन अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन होता, अदिति, अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड बेटा आपने अगर कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट लिया होता, वहां पर कितने आयंस हो जाएंगे? बताओ जरा, वहां पर और आयंस भी आ जाएंगे, यस और नो, बोलो। यस सर। यस सर। दो आयंस और आ जाएंगे, कौन से आयंस होंगे? ये देखो एक रिएक्शन तो ये आपको लिखी रखा है मैंने बोर्ड पर यहां पर, और अगर हम कहें यहां पर ऐड कर देते हैं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, और हम बेटा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, यहां पर एक्वस कर दो या डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे करेंगे बेटा? डाइल्यूट और एक्वस एक ही बात हो गई है कि नहीं योगेश? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है? आपने सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डाल दिया है ना, और अगर मैं आपसे कहूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो भी वही बात है बेटा, है ना। मैंने 90% वाटर डाला हुआ है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, यहां पर आयंस की संख्या देखते हैं क्या क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो बेटा इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, और वाटर कैसे होगा? H2 के अंदर भी दो आयंस हैं, एक H पॉजिटिव आयंस है, एक आपका OH नेगेटिव आयंस है। तो यहां पे बेटा देखो क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा, मैं आपको बताता हूं। आयन तो आपको दिख रहा है एक ही है, आयन तो बेटा सेम ही है, तो ये तो रिएक्शन होना ही है ना योगेश? दोनों में H पॉजिटिव आयन है, तो वो तो कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है, H पॉजिटिव आयन तो रिड्यूस होना ही है, ये रिएक्शन तो बनना ही है कैथोड पर, है कि नहीं? ये रिएक्शन तो बेटा होगा ही कैथोड पर, बोलो, सेम आयन है तो यही होने वाला है ना। लेकिन एनोड पर देखो, एनोड पर कुछ चेंज आएगा। एनोड पर क्या चेंज आएगा कि ऑक्सीडेशन बेटा करने वाले यहाँ पर दो एजेंट हैं, एक तो सल्फेट आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अगर देखें वाटर H2O, ये भी बेटा रिड्यूस होने की लाइन में है। तो देखो दूसरा रिएक्शन क्या है एनोड पर जो हो सकता है वो है H2O रिड्यूस हो जाए। किसमें बेटा रिड्यूस होगा? सबसे पहले ये टूटेगा ऑक्सीजन गैस में, O2 गैस प्लस 4 OH नेगेटिव प्लस बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। अब दोनों का बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर?
ई नेगेटिव की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों का ई नेगेटिव देखें तो देखो इसका मैं आपको बताता हूं, H2O का होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, 1.23 प्लस 1.23 था। ठीक है, इसके ई नेगेटिव की वैल्यू। और बेटा इसके सल्फेट आयन की अगर ई नेगेटिव की बात करें तो इसकी वैल्यू बेटा है 1.96 वोल्ट, 1.96 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप देख के बताओ कि किसका होना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम होगा वही होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो बेटा क्या होना चाहिए, आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहिए। यस और नो है? योगेश बोलो बेटा, तो थोड़ा नीचे कर देता हूं, देखो दिख रहा है आपको, दोनों ई नेगेटिव की वैल्यू लिखी है मैंने। एक तरफ बेटा सल्फेट आयन है, उसका ई नेगेटिव वोल्टेज है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है 1.96 वोल्ट, और दूसरी तरफ वाटर का अगर बेटा देखें तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा वो आसानी से बेटा ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा योगेश? एक चीज याद कर लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है जब से, कि बेटा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, टेबल में नीचे की तरफ होता है, इसका मतलब बेटा क्या होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये बीच में बच्चे कैसे कम होते चले जाते? आज तो बहुत कम बच्चे चल रहे हैं, कल भी कम थे। आदिति समझ में आया क्या? बोलो बेटा। Yes. तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा यहाँ पर? ये वाला। तो देखो ये फर्क पड़ जाएगा। डायल्यूट के केस में अगर देखेंगे, अगर हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेटा लेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है एनोड पर? ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसको रिड्यूस करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल रिएक्शन बेटा देखें तो क्या होगा फिर? अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? अगर H2SO4 प्लस वाटर लेंगे तो हम बेटा देखेंगे किसमें ब्रेकडाउन हो गया। सबसे पहले एनोड पर देखो क्या प्रोडक्ट बना आपका, वहां पर देखो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है बेटा, O2 गैस प्लस 4OH नेगेटिव आयन। ठीक है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहां पर कंज्यूम हो जाएंगे इस साइड पर, तो यहां पर कौन सा अपना बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, H2 गैस, ये प्रोडक्ट बनेंगे और कोई आयन बच जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब यूज हो गए। ठीक है, ये बेटा हमारा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन गैस बनेगी यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और 4OH नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, तो याद आपको रखना है कि इसमें ऑक्सीजन गैस बन रही है और बेटा कहां पर बनेगी? O2 गैस। O2 देखो कहां पर रिलीज हुई है? एनोड पर, और कैथोड पर बेटा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में आया समझ में योगेश? इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखी, आज सारे 3-4 टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस आपको बताइए, एक बार जल्दी से रिवाइज करूंगा। सबसे पहले बेटा हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मोल्टन सल्फ्यूरिक कह रहा हूं, मोल्टन NaCl, तो मोल्टन अगर सोडियम क्लोराइड बेटा लेते हैं तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसमें? सोडियम मेटल बेटा बनेगा, एक तो कैथोड पर डिपॉजिट होगा और क्लोरीन गैस फॉर्म होगी, है ना? रिप्लाई करो जल्दी। और फिर उसके बाद हाँ, अगर हम एक्वस लेते हैं तो क्या बनता है? अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें बेटा हमारा क्लोरीन गैस तो बनती है लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी अब। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताई थी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी, तो वहां पर बेटा क्या हो रहा था? एनोड पर ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी।
लेकिन जब हमने डाइल्यूट किया बेटा, डाइल्यूट किया तो यहाँ पर आप देखोगे दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आयंस यहाँ पर 3 हो गए, H पॉजिटिव हो गए, OH नेगेटिव और सल्फ्यूरिक एसिड हो गए। तो यहाँ पर बेटा कैथोड पर तो यही रिएक्शन होगा, लेकिन एनोड पर ये रिएक्शन ना होके ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है अदिति, आया समझ में बेटा? जल्दी बोलो, ठीक है। Yes, sir. ऐसे क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रही है? थोड़ा सा बेटा पढ़ने की जरूरत है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार रिवाइज करो, फिर आएगा समझ में। युक्ता बेटा रिप्लाई करें, युक्ता श्री पांडे बेटा रिप्लाई करो, आ गया समझ में ये अच्छे से? Yes, sir. रिवाइज जरूर करना है, एक बार रिवाइज करेंगे तभी बेटा बात बनेगी, ठीक है। और आप लोगों का बेटा टेस्ट होने वाला है चैप्टर 3 के ऊपर, ये पार्ट 5 के नोट्स नहीं, लेकिन इससे पीछे का 4th पार्ट तक जो हमने करा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस को छोड़ दो, उससे पहले का बेटा जितना भी आपने पढ़ा है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के नोट से लेकर 1 2 3 4, ठीक है। तो वहां तक आपको अच्छे से उसका रिवीजन कर लो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। खुशी समझ में आया बेटा? रिप्लाई करें, ठीक है, जल्दी करो बेटा। ठीक है। खुशी हनवाते, आप तो बेटा रिप्लाई नहीं करते, क्या बात है? आ गया समझ में? यस सर, आ गया। आ गया, चलो गुड। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल चीज है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा केमिस्ट्री में अपने आप को अप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आप रिवाइज करो, और अगर कल बेटा समझ में नहीं आए तो एक बार फिर दोबारा पूछ सकते हैं, कभी भी डाउट अपना लेके आ सकते हो, ठीक है। तो कल की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मंडे को। आप लोग का होमवर्क बेटा यही है कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर, ठीक है। बाय सर।